हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस एक बार मैं रोहित शर्मा यहाँ पे आज आपका सेकंड जो मैंने आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट लिया था, ठीक है गाइस। तो जो मैंने आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट लिया था उसमें आप बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया, आपने वहाँ पर अच्छे कमेंट्स किए। तो गाइस मैं सोच रहा था कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन गाइस बीच में कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिससे हम अपना लाइव कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक वीडियो बनाकर दी जाए, ठीक है। लेकिन जो बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा उसने इसको क्या समझना है कि मेरा लाइव टेस्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दैट वेरी क्वेश्चन विच विल बी शोन, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो जो भी आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा आपने उसको तुरंत अटेम्प्ट करना है और आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर। उसके बाद आप टोटल क्वेश्चन और लास्ट में वीडियो के लास्ट में आप सारे बच्चे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। टोटल अटेम्प्टेशन आप बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आपके सामने शो होगा, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक पर लिख लेना है, या आप सीधा यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके सामने स्क्रीन शो होगा, ठीक है। तो लेकिन अभी एक बात है, देखो पहले पहले क्या होगा, जैसे इस वीडियो को मैं लाइव कर दूंगा, आपके लिए वीडियो लाइव हो जाएगी, आप उस वक्त इस पर लाइव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे अभी इसको लाइव देख रहे हैं, प्रीमियर में देख रहे हैं, इसको आप शेयर करके आ जाइए ताकि बाकी बच्चे भी आपके साथ इसको यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। तो गाइज आपको पता है कि आपका एग्जाम में पेपर रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे गाइज आपके 100। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको पहले मैं यहाँ पर दे दूँ कि यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो हर एक क्वेश्चन का नंबर होगा 1, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाता है तो आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पर कट हो जाएंगे। ये आपको अपने ध्यान में पहले से ही रखना है, ठीक है। तो अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे इस टेस्ट की तरफ। तो गाइज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और गाइज साथ में हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपके जीके के क्वेश्चंस करवा रहे हैं बढ़ चढ़ के आपको, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, और मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्यारे से चैनल को, ठीक है। जुपिटर चैनल का नाम है, जुपिटर बना दीजिए इस चैनल को। तो सबसे पहले सेक्शन हम यहाँ पे करेंगे मैथ। क्या चाहते हैं पहले मैथ करें? तो चलिए पहले हम मैथ नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे गाइज यहाँ पर, जो हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे कुछ दूसरे सेक्शन पकड़ते हैं, ठीक है। पहले आपको मैथ आ जाएगा तो आप सब बच्चे वीडियो को छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग से, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से रीजनिंग आपके लिए थोड़ा इजी रहती है। तो ये क्वेश्चन है आपका किस वाले टॉपिक से, जो आपके एनालॉजी जो होती है ना, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो गाइज आपको यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, रिलक्टेंट इज टू कीन। अगर रिलक्टेंट यहाँ पर कीन है, रिमार्केबल क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को देखना पूरी, मैं पहले ही बता दूंगा। अधूरी छोड़ के जाओगे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। चलिए देखिए पहला है ये, रिमार्केबल का क्या होगा? यूजुअल, रिस्ट्रेंड, स्ट्राइकिंग या एवोक्वेटिव। तो गाइज अभी तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा, तो इसका गाइज आंसर है हमारे पास यूजुअल, ठीक है। यूजुअल अपना आंसर टिक करते रहिए, अटेम्प्ट यहाँ पर कीजिए, ठीक है। आप क्या करें, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। कमेंट कीजिए यहाँ पर आंसर, एक नोटबुक पकड़िए, आप लिखिए कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, वो वहाँ पे नंबरिंग लगाते रहिए, और लास्ट में लिखना भी है कि कितने मेरे क्वेश्चन पूरे ठीक हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेड इज रिलेटेड टू बेकरी इन द सेम वे ब्रिक इज रिलेटेड टू। अगर ब्रेड जो है बेकरी से रिलेटेड है तो ब्रिक किससे रिलेटेड है? मिंट, किन, फर्नेस या माइन। तो मतलब क्या है, पूछा गया है ब्रेड बनता है अगर बेकरी से तो ब्रिक किससे बनेगी, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पहले कमेंट कीजिए बाद में आंसर सुनिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर है किन। किन होती है भट्टी, क्या होती है? भट्टी, ठीक है। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है आपका किस टॉपिक से? जो आपका ब्लड रिलेशन है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। तो गाइज रीजनिंग में आपके कम से कम 20 में से 18 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ को देख के, मान लीजिए ये हमारा फोटोग्राफ है, इसको देख के कोई एक आदमी कह रहा है
मिस्टर एम बोलता है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बोलता है मेरी कोई भाई या सिस्टर नहीं है, बट द मेंस, अब ये आदमी है, ठीक है, लेकिन इस आदमी की जो सिस्टर है, इस आदमी की जो सिस्टर है, सॉरी, बट द मेंस फादर इज माई फादर सन, इस आदमी का जो फादर है ना, ठीक है, तो वो मेरे फादर का बेटा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको इसका रिलेशन बताना है, यहाँ पे आपको समझाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, इसको आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है हिज सन, हिज ऑन, हिज सन, हिज फादर्स, हिज नेफ्यूज। तो किसका फोटो है, उस फोटोग्राफ में कौन है? तो गाइज जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर आएगा हिज सन। कौन होगा? उसका बेटे का फोटो होगा वो, ठीक है। तो गाइज देखिए, वीडियो को पास करके आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कोई जल्दी आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गिवन दैट, आपको ये दिया हुआ है, ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज। अब देखिए, इसने यहाँ पर आप क्या करें यार, आप फैमिली ट्री बनाइए। अगर आपने सीखा है, नहीं सीखा है तो मेरी वीडियो देखिए, ब्लड रिलेशन पे सीख जाओगे। इसने बोला कि ए जो है, ठीक है, क्या है, बी की मदर है, सी इज द सन ऑफ ए। अब सी जो है किसका बेटा है? ए का बेटा है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब यहाँ पे इसने बोला है डी जो है ई का भाई है, ठीक है, डी जो है ई का भाई है। ई इज द डॉटर ऑफ बी। अब ई जो है क्या है, ये बी की डॉटर है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा इसका भाई। अब यहाँ पर बोला है ग्रैंड मदर ऑफ डी इज, तो डी की ग्रैंड मदर कौन होगी? डी की ग्रैंड मदर कौन होगी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो गाइज देखिए, ग्रैंड मदर कौन होगा इसका, ये देखिए ऊपर, ये देखिए, ए होगी इसकी ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 24 क्वेश्चन का आपका आंसर आता है ए, ठीक है। चलिए गाइज, अभी आप आगे समझाऊंगा नहीं बिल्कुल गाइज, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुणाल चलता है 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर साउथ में आता है, उसके बाद फिर 3 किलोमीटर ईस्ट जाता है। वीडियो को पाज कीजिए, क्वेश्चन को पाज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, 6 किलोमीटर वेस्ट, 7 किलोमीटर वेस्ट, 7 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो गाइज क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। जिसका भी आंसर आ रहा है वो ठीक मार्क करना इसको, ठीक है, अपने नोटबुक पे लिखते रहिए। समझिए कि आप अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ये नहीं सोचना कि आप रोहित सर की यूट्यूब पे आप वो देख रहे हैं वीडियो, आप ये सोचिए कि हम एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको पता है कि क्लॉकवाइज होता कैसे है, क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इनमें से एंटी क्लॉकवाइज कौन सा, क्लॉकवाइज कौन सा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लॉकवाइज पता ही आपको, घड़ी किस तरह चलती है, ये चलती है घड़ी आपकी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो गाइज बस ये पता होना चाहिए आपको, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से उड़ा कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपने क्वेश्चन कर लिया होगा वीडियो को पास करके। तो इसका आंसर आपको बता दूं मैं, क्या आएगा इसका आंसर? साउथ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा कि वो कौन सी तरफ यहाँ पे फेस कर रहा है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पर डी आएगा, साउथ वेस्ट। कहाँ देख रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ वो देख रहा है, ठीक है। चलिए भैया, कोडिंग डिकोडिंग पे आ जाइए। अब मंकी, चलिए मंकी, मंकी को क्या लिखा है? एक्स डी जे एम एन एल। तो अब उसके बाद आपको लिखना है टाइगर को। टाइगर को क्या लिखोगे? जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। टाइगर को क्या लिखोगे भैया? देखो एम का पता है आपको कि यहाँ पर आपका एम लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है। एल के साथ अगर करोगे तो एल एम, ठीक है, एन ओ एम एन जे के डी ई एक्स वाई। समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक्स वाई, तो आर के पीछे क्या आएगा? आर के पीछे क्या आएगा? पी क्यू। तो आपने देख लिया, पहले आपका क्यू आ रहा है, तो गाइज आंसर मार्क कीजिए। जिसका आंसर भी यहाँ पर 1 आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक आंसर है 27 का ए, ठीक है। चलिए आगे 28 क्वेश्चन देखिए। एक साइटन कोड में 2 इज कोडेड एज पी, 2 को लिखा है पी, ठीक है, 3 को लिखा है एन, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। पी को लिखा है क्यू, 5 को लिखा है आर, 4 को लिखा है ए, 6 को लिखा है बी। तो गाइस 599423 का क्या आंसर आएगा?
ठीक है। 599, 5 को क्या लिखा है आर, 9 को क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 को क्या लिखा है, 9 एज क्यू, ये सॉरी ये 9 है, ठीक है। 9 को क्या लिखा है क्यू, देखिए कहीं पे आर क्यू आ रहा है, बाकी ऑप्शन को डिलीट कर लो, ठीक है। ये दोनों डिलीट रहेंगे, अब आर क्यू बचा आपके पास। अभी इन्होंने क्या बोला है 9 को फिर से क्यू आएगा, तो 2 बार क्यू जहाँ पर आ रहा है वहाँ उसको आंसर मार्क करके आओ, जिसका आंसर भी यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, अगर वाइट मेरा ब्लू है, ब्लू को हम रेड बोलेंगे, रेड को हम येलो बोलेंगे, येलो को हम ग्रीन बोलेंगे, ग्रीन को अगर हम ब्लैक बोलते हैं तो ब्लैक को अगर हम वायलेट बोलते हैं तो वायलेट को हम ऑरेंज बोलते हैं, तो ह्यूमन की ब्लड का कलर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के ब्लड का जो कलर होता है वो रेड है। तो यहाँ पर रेड के बारे में क्या बात की गई है, ब्लू इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो, तो क्या कलर होगा रेड, ग्रीन, येलो या वायलेट। तो 29 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा येलो। क्यों होगा येलो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन ब्लड कलर होता है रेड, और रेड को इन्होंने बोला है कि रेड जो है वो येलो है, ठीक है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा। अब बच्चों के आंसर अभी तक 10 में से 10 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए होंगे। चलिए भैया क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द कंट्रीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट। अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंट्री, कंट्री क्या होता है। सबसे पहले कंट्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके अंदर क्या होती है स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर क्या होती है डिस्ट्रिक्ट। तो बन गई भैया मेरी डायग्राम, डायग्राम बनी कि नहीं बनी। जैसे डायग्राम यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको, तो आप आंसर लगा के आएंगे सी, जिसका आंसर भी सी आ रहा है, वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी यहाँ पे बोलना है कौन सी डायग्राम जो है अमंग जज, थीफ एंड क्रिमिनल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा थीफ और क्रिमिनल, ठीक है। ये हो जाएगा, पहले होगा क्या, वो पहले होगा मेरे पास वो थीफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो बन जाएगा क्या क्रिमिनल, क्रिमिनल के बाद किसके बाद जाएगा जज, ठीक है। ये दोनों साथ में आ रहे हैं, जज हमारा अलग आ रहा है, ठीक है। जज इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करेगा, इसका आंसर क्या होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इट मीन्स आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि अ बॉय गोज टू सी अ फिल्म एंड फाइंड्स अ मैन हु इज हिज रिलेटिव। एक आदमी जो है फिल्म देखने आता है, तो वहाँ उसको आदमी मिलता है, उसका रिलेटिव है। अब ये आदमी जो है हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की जो सिस्टर है उसका हस्बैंड है। अब ये आदमी उसका कौन हुआ, अब ये आदमी उसका कौन लगेगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आदमी उसका कौन होगा, अंकल होगा, ब्रदर होगा, या नेफ्यू होगा, या फादर होगा। सो गाइस सिंपली पता है कि सिस्टर ऑफ हिज मदर, उसकी सिस्टर जो है, उसकी माँ की सिस्टर का वो हस्बैंड है, तो कौन होगा उसका अंकल होगा कि नहीं होगा, अंकल होगा ना, ठीक है। इसका आंसर सी जिसका आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सीरीज से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखते हैं, उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। 4, 3, 5, 14, 55, ठीक है। अब यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 4 से 3, 3 से 5, 5 से 14, पहले कम हुआ है, फिर आगे कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर आपको पता होगा, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है। जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और इसका आंसर गाइज हमारे पास क्या होगा 33 क्वेश्चन को जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 274। क्या आंसर है 274 हमारा आंसर है, ओके गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यह है अगला क्वेश्चन हमारे पास 34, 4, 9, 25 क्वेश्चन मार्क एंड 49, ठीक है। 4, 9, 25। अब यहाँ पर देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है, आपने पकड़ लिया होगा अभी तक इस क्वेश्चन को। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर उसके बाद क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आगे इन्होंने दिया है 7 का स्क्वायर। तो भैया बीच में क्या करोगे आप, ठीक है, बीच में आप क्या करोगे, तो अगर 34 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, वो होगा 36। क्या होगा 36 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 3, 5, 7, 9 क्वेश्चन मार्क।
अब आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा 3, 11, 10 और 15 में से इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 35 क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 11 इसका आंसर है। तो गाइज आई होप कि अभी तक हमने 15 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो 15 में से आपके कम से कम अभी यहाँ पे 12 प्लस स्कोर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम रीजनिंग सेक्शन कर रहे हैं, इजी सेक्शन होता है ये। अभी देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 5 फिगर्स आपको दी हुई हैं, जिनमें से 4 फिगर्स जो हैं फिगर्स वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर हैं और एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, और इसमें से एक डिफरेंट है, तो आपको ऑड वन बतानी है, ठीक है, फिगर ऑड वन आउट करनी है। ए बी सी डी ई, अभी आपको बताना है कि कौन सी फिगर इसमें से अलग है। तो गाइज आपने अभी तक फिगर्स को पहचान लिया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ये वाला। क्यों होगा ये वाला, वो आपने क्वेश्चन जब आपने प्रैक्टिस करी होगी तब पढ़ा होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे मॉक टेस्ट आपका ले रहे हैं, ठीक है, पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है 5 फिगर यहाँ पे दी है, आपको ऑड वन चूज करनी है। ऑड वन कौन सी है, ए बी सी डी या ई, इनमें से कौन सी ऑड वन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसका कमेंट। तो 37 क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 37 क्वेश्चन का ये पिक्चर यहाँ पे बिल्कुल अलग दिख रही है, ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में, चारों साइड इसकी ट्रायंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ स्क्वायर वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपने जो काउंटिंग फिगर की होगी किस तरह से फिगर को काउंट करा जाता है, तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा है बिल्कुल, ठीक है। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 2, 3, 4 और 1। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। कितनी फिगर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, एक तो आपकी ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरी आपकी ये वाली ट्राइंगल है। अब बोलेंगे सर ये तो भैया कोई ट्राइंगल नहीं हुई, ये कोई ट्राइंगल नहीं होगी। तो कितनी ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये आपको यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। आप ये आपको बताना है कि इनमें से दूसरे वर्डों की तरह बिल्कुल जो सबसे कम होगा। कैरेट, पोटैटो, टमाटो, बीट रूट। समझ गए होंगे यहाँ पर क्या सीक्वेंस होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अभी तक आपने यहाँ पर जान लिया होगा। तो क्या आंसर होगा इसका, कैरोट, पोटैटो, टमाटो या बीट रूट। तो क्या है इसका आंसर हमारे पास, बीट रूट, सॉरी टमाटो। क्यों होगा टमाटो, क्योंकि भैया टमाटो जो है ना, टमाटो क्या होता है, टमाटो ऊपर बन मतलब कि फल होता है, ठीक है, ये सब रूट्स होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए भैया, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और मुझे इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो गाइज आई होप अभी तक आपने इसका आंसर बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 40 का आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री तीनों एक जैसे मिलते हैं और ये साथ में ये सब क्या है, मैथमेटिक्स की पार्ट हैं, ठीक है। मैथमेटिक तो ये मतलब मैथमेटिक का सब हिस्सा है ना, ठीक है, इसलिए मैथमेटिक इन सब में से अलग आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमारा अगला वाला जो पार्ट है वो है इंग्लिश का। आई होप गाइज अभी तक आप सारे तैयार हो गए होंगे इंग्लिश सेक्शन को करने के लिए। सुबह की मैंने आपकी एक वीडियो ली थी आज कल, जिसे मैंने आपको वर्ब्स के बारे में टेस्ट लिया था, तो बहुत कम बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया गया, उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। आई होप गाइज मैं बता दूं कि अभी तक आपका स्कोर 20 में से 17 प्लस होना चाहिए, ठीक है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप रीजनिंग सेक्शन अगर आपका स्लो है, ढीला है, दूसरे सेक्शन में आप अच्छे से करके आओगे। डिड यू ब्रिंग डैश डैश अम्ब्रेला, ए एन द या नो आर्टिकल। अब यहाँ पर क्या आएगा वो सबको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, एन। अगर अम्ब्रेला है तो एन आएगा, सबसे इजी आंसर, ठीक है। चलिए, आई बारो डैश डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। मैंने कुछ पेंसिल्स ली, आपके जो पेंसिल और पेन का ढेर था वहाँ से मैंने पेंसिल ली। ए पेंसिल, एन पेंसिल या द पेंसिल। एन का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। मैंने एक पेंसिल आपके ढेर में से ली, पेंसिलों के ढेर में से ली। द टू फर्स्ट टू अराइव वेर द लकी, वेर द
लकी रेसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे बताना है कि 43 का यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इनमें से क्या गलत है, ठीक है, जो यहाँ पे रॉन्ग होता है ना, रॉन्ग, ठीक है, इसमें से एरर किस में है आपको बतानी है, ठीक है, इसमें से एरर किस में है आपको वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। द फर्स्ट टू आता है, द टू फर्स्ट नहीं आता है गाइज, द फर्स्ट टू आता है, पहले फर्स्ट आएगा फिर टू आएगा, द फर्स्ट टू अराइव विद द लकी रेसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप, ठीक है। चलिए इसका ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक मिनट। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। चूज द वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। वल्नरेबल सिमिलर बोला है, यानी कि साइनोनिम। वल्नरेबल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इनसिक्योर, रिस्की, माइल्ड या डेलिकेट। तो गाइज 44 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर डेलिकेट, ठीक है। इट इज़ वेरी वल्नरेबल, ये बहुत डेलिकेट है, ये आराम से टूट सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यू मे, ठीक है, यू डैश डैश ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, शुड, मील, माइट और शैल। तो क्या आएगा इसका, ठीक है, आपको मतलब हर मील के बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो गाइस क्या आंसर आएगा इसका, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। अभी तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा क्योंकि इंग्लिश सेक्शन है, ज़्यादा टाइप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आपको करना ही चाहिए, ब्रश करना ही चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, द बॉयज डैश डैश ट्रेन हार्ड इफ दे वांट टू विन द कंपटीशन। बच्चों को हार्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए अगर वो कंपटीशन को जीतना चाहते हैं तो। और टू, कैन, शैल या मस्ट, क्या करना चाहिए, उनको करनी चाहिए। तो 46 का जो आंसर आएगा मस्ट, उनको करना ही चाहिए, जो ज़रूरी है, उसके बगैर होगा ही नहीं, तब आता है मस्ट, ठीक है। चलिए प्रीपोजिशन अब यहाँ पर हमने देखनी है, ठीक है। प्रीपोजिशन पता है ना क्या होती है, जो दो चीज़ों के, दो किसके बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ पर बनाती है, दो सब्जेक्ट्स के बीच में। आई नॉक्ड हिम एक्सीडेंटली, ओवर या बाई, बोथ एंड बी, नो प्रीपोजिशन। तो अभी यहाँ पर 47 का जो आंसर आएगा, आई नॉक्ड ओवर हिम एक्सीडेंटली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप कि आप अच्छा जा रहे होंगे अभी तक, ठीक है। मैं लास्ट में कहूँगा कि इसमें, इस पूरे मॉक टेस्ट में, ठीक है, आपको कितने स्कोर आना चाहिए और कितना आपके लिए यहाँ पे अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। शी वॉज द डैश डैश मी व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड। अब यहाँ पर क्या आएगा, ओवर, बाई, विद, नो प्रीपोजिशन। वो मेरे साथ थी, मेरे ऊपर थी या मेरे द्वारा थी, तो क्या आएगा, शी वॉज विद मी, वो मेरे साथ थी जब एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आई स्लेप्ट डैश डैश ऑनली 2 hours लास्ट नाइट। मैं पिछली रात सिर्फ यहाँ पर 2 घंटे सोई। स्लेप्ट, आवर, विद, फॉर या नो प्रीपोजिशन। तो 49 का जो आंसर आएगा, आई स्लेप्ट फॉर ओनली 2 hours। मैं सिर्फ कल रात को 2 घंटे के लिए सोई, ठीक है, या सोया, जो भी है। लड़का होगा तो सोएगा ही, लड़का होगा तो सोएगी, ठीक है। चलिए सोना सबको होता है। चूज द वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए यहाँ पे आपको पूछा है एंटोनिमस, एफेमेरल, एंड्यूरिंग, फ्लेटिंग, फ्यूगेशियस या अनएंजॉइंग। तो गाइज 50 क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, एंड्यूरिंग। तो गाइज एक बात यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, अगर आपको मेरी एफर्ट लग रही है अच्छी तो कर दीजिए वीडियो को फटाफट से लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको और भी मॉक टेस्ट मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और वीडियो को कर देना अभी नहीं, बाद में, देखने के बाद में, बीच में कहीं नहीं जाइएगा, बाद में कर देना वीडियो को शेयर, ठीक है। इससे मुझे क्या मिलती है, मोटिवेशन। मैं चाहता हूँ कि मोटिवेशन कैसे मिलती है, आप सोचोगे भैया देखो अगर आप शेयर करते हो, मुझे लगता है ना अच्छी लग रही है किसी को वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, सो गाइस आप इसको करेंगे शेयर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 51th क्वेश्चन। इसका भी आपने क्या बोलना है, एंटोनिमस बोलना है, उल्टा बोलना है। मेन स्ट्रीम, कॉमन, एसेंट्रिक, नॉर्मल या कॉमन। कॉमन कॉमन 2 बार आ गया, ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा इसेंट्रिक, ठीक है, मेन स्ट्रीम और इसेंट्रिक। चलिए विलेजर डैश डैश दैट ऑफ देयर लीडर बाय कीपिंग ऑल द शॉप्स क्लोज्ड। अब विलेजर ने क्या किया, अनाउंस
किया यहाँ पे उनकी, जब उन्होंने सारी दुकानें क्लोज रखी, उससे कैसे अनाउंस होगा? प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? मोर्न या कंसोल्ड, मोर्न किया उन्होंने, क्या मनाया? दुख जताया यहाँ पे, ठीक है। चलिए 53, वी मेट डैश डैश द पार्टी, इन द पार्टी, एट द पार्टी, ऑन द पार्टी या टू द पार्टी। हम कहाँ पर मिले? पार्टी में मिले। सो गाइस 53 क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा एट, क्या बनेगा? एट, वी मेट एट द पार्टी, ठीक है, हम पार्टी में मिले। चलिए इसका बोलिए, करेक्ट स्पेलिंग आप लोग को बोलनी है। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल या ब्लिसफुल, FUL, फुल, ब्लिसफुल की स्पेलिंग यहाँ पर क्या होगी? तो गाइस इसका आंसर जो है BLISS, ब्लिस, FUL, फुल, FUL फुल भरा हुआ नहीं, FUL फुल, ये होगा ब्लिसफुल, ठीक है। सो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। बैलिजेरेंट, बैलिजेरेंट, बैलीग्रेंट या बैलीगिरेंट। तो गाइस क्या आंसर होगा इसका, क्या करेक्ट स्पेलिंग है? ठीक है, ये आपकी इंग्लिश पे डिपेंड करता है, कितना आप बच्चों ने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, कितनी मेहनत की है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 55 क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बैलीजिरेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी यहाँ पर आपके लिए आ गई भैया पैसेज, इसको कैसे करोगे? चलिए शुरू कीजिए। मेरा तरीका अगर मानोगे, पहले आप जाना क्वेश्चन पे, पहले क्या करोगे? जाना क्वेश्चन पे, या आप क्या करिए, चलिए इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा, वीडियो को पॉज कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इस पूरी पैराग्राफ को, ये पूरा पैराग्राफ है किंग फ्रांसिस से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर से आप ऊपर जाइए, ठीक है। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए ऑप्शन भी आपने देख लिए, चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, देख लिया, क्योंकि वीडियो पास करके देख रहे हो ना आप बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए आप 56 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स कर लीजिए। 56 क्वेश्चन का आंसर, जिस भी बच्चे का यहाँ पर सी आया है, जिस भी बच्चे का यहाँ पर सी आया है उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आपने पैसेज पढ़ लिया ना, चलिए यहाँ पर देखिए, द मदर हैज़ टू डैश डैश द पैंग्स ऑफ गिविंग डैश टू हर चाइल्ड। अब इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ABCD क्या होगा। पहले आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे लीजिए। अगर आप एक बार फिर से पैसेज देखना चाहते हैं, सो गाइस हियर इट इज द पैसेज, वॉच इट अगेन, ठीक है, रीड इट अगेन। तो जो आपको लग रहा है आप अब इसका आंसर करिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा गाइस? 57 क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बियर और बर्थ, ठीक है। उसको क्या, मदर को बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्या पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है, टू बियर द पेन, PAN, पेन ऑफ गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड, उसके बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए। अब यहां पर एक्सपेंड का आपको बोलना है अपोजिट, क्या बोलना है? अपोजिट। वाइडन्ड, प्रेशर्ड, अब इसके यहाँ पे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। डिलेड या श्रंक, अब यहाँ पे बोला है एक्सपेंड। एक्सपेंड क्या होता है? किसी चीज को फैलाना, वाइड करना भी होता है, फैलाना, प्रेशर करना, डिले करना या श्रंक करना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एक्सपेंड का जो आपको अगर एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे आपको बताऊं तो 58 क्वेश्चन का जो आंसर आपको आता है डी, श्रंक करना। किस चीज को क्या करना? श्रंक करना, उसको ज्यादा ज्यादा क्या करना? दबाना किस चीज को, निचोड़ना किस चीज को। चलिए इस क्वेश्चन का मीनिंग बताइए। गैलोप्ड, गैलोप्ड का सिमिलर बताना है, सिमिलर, ये देखना है यहाँ पे अपोजिट लिखा है या सिमिलर लिखा है वो देखना जरूरी है। गैलोप्ड, हर्टल्ड, स्टम्बल्ड, स्लम्बर्ड, रेन, ठीक है। अगर नहीं आता है तो गाइस बिल्कुल छोड़ लीजिए, अटेम्प्ट ही नहीं करना, जो क्वेश्चन नहीं आता है नहीं करना अटेम्प्ट बच्चों, नहीं तो क्या हो जाएगा 0.25 से जाओगे। सोचोगे सर एक आ रहा है लेकिन एक नहीं आ रहा है, जब आप ठीक करके आए हो ना उसका 0.25 चला जाएगा। तुक्का नहीं मारना, ठीक है। पढ़ा है तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना, ठीक है। तुक्का लगेगा ही नहीं, पढ़ा है तो। मेरा भी अभी तक कोई तुक्का नहीं लगा है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे का तुक्का नहीं लगता है, ठीक है। चलिए 59 क्वेश्चन का जो आंसर यहां पर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रेन, ठीक है। चलिए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली सेम इन मीनिंग। अब यहाँ पे सेम बताया है भैया, क्या बताया है? सेम बताया है। मीनिंग एज द वर्ड प्रोपिशियस,
किसका? प्रोपिशियस का आपको मीनिंग बोला है, लेकिन सेम, यानी कि इसका आपको बताना है साइनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम पढ़े हैं ना आपने। चलिए बोलिए प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है? फॉरलॉर्न, फेलिशियस, बेलफुल या पोटेंट। तो गाइस 60 क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, फेलिशियस। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपका इंग्लिश में स्कोर जो होगा, ठीक है, 20 मार्क्स की इंग्लिश है ना, तो 20 मार्क्स में आपका 14 प्लस स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और अभी तक मैंने क्या स्कोर बोला? 16 उसमें, 14 इसमें, यानी कि 20 में से आपका, यानी कि 40 में से आपका अभी तक स्कोर होना चाहिए 30 प्लस। ठीक है, 30 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, वो जो हमारा पार्ट है मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का पार्ट देखेंगे हम सबसे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है सब बच्चों को बोरिंग सा भी लगता है वो, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल होते हैं ना वहाँ पे। द मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स डिमांडेड। अब जो मॉडरेट कांग्रेस लीडर जो थे वो क्या डिमांड करते थे? उन्होंने क्या डिमांड किया था? नो सेपरेशन बट रिप्रेजेंटेशन, इमीडिएट एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अगर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट का और एक्सट्रीमिस्ट का फेज पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को आप झट से इसका आंसर कर लेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो 61 क्वेश्चन का आंसर जो है, वीडियो को पास करके कर लीजिए, इसका आंसर है। वो बोलते थे हमें कोई सेपरेशन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। अगर हम एक्सट्रीमिस्ट देखें, उनका क्या कहना था? हम वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए। ठीक है, ये चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट, ये चाहते थे मॉडरेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका आंसर यहाँ पे ए आया है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में देखें, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को इज वेल नोन, ये किस रीजन के लिए जाना जाता है? स्वदेशी मूवमेंट को फॉर्मल यहाँ पे प्रोक्लेमेशन करी गई थी, कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल यहाँ पर हुआ था। दादा भाई नारोजी ने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका गोल स्वराज यहाँ पे रखा था। लोकमान्य तिलक ने यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को पूना में स्टार्ट किया था। तो गाइस 62 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो बॉयज पहले भी जेके एसएसबी का बड़ा ही, ये टॉपिक जो है ना जेके एसएसबी का बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, जब आई थिंक 2014 में पेपर हुआ था यहाँ पे वीएलडब्ल्यू का, तब जेके एसएसबी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, लेकिन उस वक्त इन्होंने यहाँ पर डेट पूछी थी। डेट तो पता है ना आपको कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, याद रखना, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने आर्डर दिया था, यहाँ पे लोगों को मारा गया था। ठीक है, चलिए कहाँ पर हुआ था? आगरा, मेरठ, अमृतसर या लाहौर? सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, तो इसका आंसर है यहाँ पर अमृतसर। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? पोल्ट्री, ऑयल सीड, सनफ्लावर। कहीं पे मैं क्वेश्चन देख रहा था, कहीं फेसबुक पे कोई पेज था, वहाँ पे मैं क्वेश्चन देख रहा था, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो गाइज किसके साथ ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर? तो गाइज येलो रेवोल्यूशन जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऑयल सीड का, जिसका भी आंसर यहाँ पे ऑयल सीड आ रहा है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अरावली पीक? अब यहाँ पे अरावली पीक आपसे पूछी है, हाईएस्ट पीक इंडिया नहीं पूछी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको इंडिया भी नहीं पूछा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको वर्ल्ड भी नहीं पूछा है, और यहाँ पर आपको एशिया यानी कि कोई भी आपको यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है कि अरावली। अब अरावली रेंज आपको पता होगा, अगर आप हमारे इस प्यारे भारत से बखूबी आप अगर वाकिफ हैं, ठीक है, तो आप आराम से बता देंगे कि अरावली पीक जो है वो कहाँ पर है। अच्छा मैप नहीं बना, लेकिन फिर भी देखिएगा। ठीक है, अरावली पीक कहाँ पर है, तो उसकी हाईएस्ट पीक बतानी है आपको। नन ऑफ दीज, गुरु शिखर, माउंटेन K2 या तारागढ़। तो गाइस आपको पता है कि अरावली जो है उसकी जो सबसे बड़ी पीक है वो है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर माउंट आबू आपने सुना होगा। चलिए अब देखिए साइंस का क्वेश्चन, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होती है? एक्सेलरेशन, स्पीड या फ्रिक्शन, क्या होता है? ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड या फ्रिक्शन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है गाइस
एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो है बी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन या इफ्यूजन। तो गाइस जब गैस जो है, ठीक है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे भैया बोलो। बराबर सब बच्चों ने यहाँ पर आंसर कर दिया होगा। तो गाइस आंसर कर दिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कम से कम इस वीडियो पे 1K से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। 1K से ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पर एस्पायरेंट्स हैं। उन सब के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि आपके इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। तो गाइस वीडियो को अभी नहीं, लास्ट में शेयर भी कर देना। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड उसे हम क्या बोलते हैं? 67 क्वेश्चन का जो आंसर उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। चलिए एक क्वेश्चन और बोलेंगे, एक क्वेश्चन और बोलेंगे। लिक्विड का जब गैस में कन्वर्जन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से, तोहफा, तोहफा समझ लीजिए। विच स्पाइस, कौन से स्पाइस को मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस बोला जाता है वर्ल्ड में, जो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर उगाया जाता है? गाइज लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पे सैफरॉन के बारे में। किसके बारे में बात की थी? सैफरॉन के बारे में। मैंने पूछा था वो क्या है, वेजिटेबल है, क्या है? तो आपने कहा था बच्चों ने कि सर वो स्पाइस है। सैफरॉन जो है ये एक स्पाइस है। ठीक है, तो इसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस यहाँ पर यही होता है, सैफरॉन। तो 68 क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा। तो सैफरॉन सिटी किसे कहा जाता है? ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो सैफरॉन सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे कहा जाता है? तो गाइज आप सबको पता होना चाहिए, वो बोलते हैं पामपोर को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पे, ये मेरे से गिफ्ट है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है गाइज, आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि कितने क्यूरियस हैं आप इस एग्जाम को देने के लिए, वो मुझे पता चलती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी फॉर्म्स ऑन द अर्थ? ऑल एनर्जी फॉर्म का सोर्स इस अर्थ, इस धरती पे क्या है? अर्थ की ग्रेविटी, सन की, मून या फॉसिल? तो गाइस सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी क्या है आप सबको पता है, वो क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं कमेंट में आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, सन इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, चिनाब जो है कौन सी साइट से ओरिजिनेट होता है? चिनाब जो है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, इसको बोलते हैं आस्किनी। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आस्किनी। क्या बोलते हैं इसको? आस्किनी बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, चलिए निकलता कहाँ से है? स्नो बेड नियर बारालाचा, काली कुंडी ग्लेशियर, मोनालगी या सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड जिसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर को। चलिए बोलिए इसका आंसर क्या होगा? चिनाब कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो गाइस चिनाब जो ओरिजिनेट होता है वो होता है नियर बारालाचा पास जो है, वहाँ पे स्नो बेल्ट से निकलता है। ठीक है, इसकी यहाँ पे 2 स्ट्रीम है। यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम है? एक का नाम क्या है? चंद्रा। जल्दी आप भी लिखो मेरे साथ साथ। दूसरी का नाम क्या है? भागा। चंद्रा भागा जो है ये दोनों मिलती हैं। ये दोनों क्या हैं गाइज? स्ट्रीम जो है, इसलिए यहाँ पर इसको चंद्रा भागा भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मार्तंड सन टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया है? ललित आदित्य, मुक्तापीड़ा, महाराजा गुलाब सिंह, अकबर या संग्राम देवा के द्वारा? तो गाइज आप सबको पता है कि ये बनाया गया है यहाँ पे ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा मार्तंड सन टेम्पल बनाया गया है। ठीक है गाइज, तो ललित आदित्य को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ललित आदित्य का दूसरा नाम क्या कहा जाता था उनके ज़माने में। चलिए भैया देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कि हब्बा खातून जो है कौन से कश्मीरी राजा की यहाँ पे रानी थी? औरंगजेब की, गाजी चक की, अकबर की, यूसुफ शाह चक की? तो गाइस किसकी यहाँ पर हब्बा खातून जो है वो रानी थी? तो गाइस 72 क्वेश्चन को जो यहाँ पर आंसर है वो है हमारे पास यूसुफ शाह चक की हब्बा खातून यहाँ पर रानी थी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज अभी तक हमने इसके क्वेश्चन कर दिए हैं 12। तो गाइज आई होप कि आपका स्कोर यहाँ पर जो है 9+ रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
विच वैरायटी ऑफ सिल्क्स आर ग्राउंड इन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में कौन सी सिल्क की कौन सी वैरायटी को यहाँ पर उगाया जाता है, मलबेरी, एरी, एरी, सार या ऑल ऑफ द अबो। तो गाइस सिल्क की जो सारी वैरायटीज़ है ना यहाँ पे दी हुई हैं, मलबरी, एरी और सार, ठीक है, ये सारी वैरायटीज जो है यहाँ पे उगाई जाती है। इसका आंसर आएगा आपको ऑल ऑफ दी अबोव। जिसका भी आंसर आ रहा है वो अपनी कॉपी पे टिक कीजिए, और क्योंकि आपने लास्ट में ना कमेंट करना है, ठीक है। जितने बच्चे देखेंगे ना वीडियो को 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, 5000 जितने भी देखेंगे, तो मुझे उतने कमेंट आने चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने इतना स्कोर किया, ठीक है। स्कोर लिखना नहीं भूलना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए, और हाँ वीडियो देखना पूरी। अभी यहाँ पे झारखंड की कैपिटल क्या है सबको पता है, ये है रांची, ठीक है। चलिए आगे, ये तो हलवा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इन विच, चलिए आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुरू हो चुका है। इन विच फोक डांस ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के कौन से फोक डांस में ड्रेसेस ऑफ द डांसर लुक सिमिलर टू द कथक डांसर, जो ड्रेसेज होते हैं डांसर्स के वो कथक डांसर की तरह दिखते हैं। भांड पत्थर, बंदे जशन, छम छम या अलेयत, ठीक है। तो गाइज यमसुन आंसर क्या छू, ठीक है। ये छिजादपन, कश्मीरी बॉकेट, मुझे इतना ज़्यादा कश्मीरी आती नहीं है, इससे आई वॉज किडिंग। चलिए कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना यार। अभी देखिए आपको आंसर बताना है कि कथक डांसर की तरह यहाँ पे ड्रेस कौन से डांसर्स का होता है। 75 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता है भांड पत्थर, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल समाद, जो कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखे होंगे, तो ये कौन से क्रिकेट से ये जुड़े हुए हैं, तो गाइस पता होना चाहिए। फुटबॉल से हैं, क्रिकेट से हैं, वुशु से हैं या आइस हॉकी से हैं। तो गाइस 76 में क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्रिकेट। अभी इन्होंने रिसेंटली IPL में धमाल मचाया था, आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए जम्मू कश्मीर की जो सैफरन जो है इसको यहाँ पे GI टैग मिला है, सॉरी टॉग नहीं, टैग मिला है, ठीक है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन नंबर कौन सी थी, 650, 35, 40 या 540। तो गाइज कौन सी डॉक्यूमेंटेशन थी, अगर आपने करंट अफेयर से वाबस्ता थोड़ा सा भी रखा है तो ये आपकी नज़रों में चढ़ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 635, ठीक है। चलिए बच्चों समर 2020 समर ओलंपिक्स इसको शेड्यूल किया गया है, ये कौन सी कंट्री में यहाँ पर होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या कतर में होगा। तो कहाँ पर होगा 2020 का समर ओलंपिक्स जो होगा ये होगा बच्चों आपकी जापान में। कहाँ पर होगा, जापान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फेमस कश्मीरी क्विजाइन जिसको यहाँ पर कश्मीर कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर बनाया जाता है, ठीक है। वाजवान, वथाल, पकवान या हरीसा, क्या शुभनन, ये तो रुतपेट पता, ठीक है। यमस क्या वर्णन, यमस वर्णन वाजवान, क्या वर्णन यमस वाजवान, ठीक है। चलो आगे, चलिए थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ यार। वट वॉज द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 2019, अगस्त 2019 से पहले यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, ठीक है, उसकी क्या मतलब क्या स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी। Indians law were not applicable in Jammu and Kashmir. It was above Indian constitution. Yeah, it was not of the integral part of the Indian Union. It had its own constitution. तो guys क्या इसकी खासियत थी, इसकी खासियत जो थी इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। चलिए तो गाइज मैं आपको बता दूं क्या होता था जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे मेरे साथ कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स थे, तो मैं उनसे क्या करता था, मैं उनसे कश्मीरी यहाँ पे सीखता था और उनसे मैं कश्मीरी में ही बात करता था। और आज ये मिलते हैं तो मैं उनसे कश्मीरी में ही बात करता हूँ। लेकिन आप कश्मीरियों की और हमारी कश्मीरियों की बात थोड़े कुछ अलग है, आप अलग से बातें करते हैं, वो हमें भी समझ नहीं आती है। चलिए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी के कौन है, सबको पता है, GC मुर्मू जी हैं, ठीक है। इसमें वो बताने की कोई दोहराया ही नहीं है, ठीक है, सबको पता ही है। तो गाइज एक क्वेश्चन, आज वो कौन है, GC मुर्मू जी, ठीक है। GC मुर्मू जी आज कौन है, आज इनके पास कौन सा डेजिग्नेशन है, तो गाइज वो है CAG का, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछता ना उन क्वेश्चन के भी आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड, मीडो ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है, यूस मार्ग, गुलमार्ग, सोना मार्ग, बेताब वैली। तो कमस्य वनन मीडो ऑफ गोल्ड, यूमस्य वनन गुलमर्ग, गुलमर्ग, अरे भैया नहीं, गुल होता है फूल, अगर यहाँ पे फ्लावर होता तो फिर आपका आना था यहाँ पे गुलमर्ग, तो इसलिए क्या आएगा सोनामर्ग, यशुवनन गोल्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल किसे कहा जाता है? श्रीनगर, जम्मू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबो। समर कैपिटल जो है वो है क्या आपके पास? जम्मू। सर गलत बोल रहे हो, जम्मू नहीं है, कश्मीर है। क्या है? कश्मीर। श्रीनगर समर, जम्मू विंटर। ठीक है, चलिए आगे। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द। अब जो स्टेट का गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस। तो गवर्नर कहाँ पे होता है? स्टेट में। कहाँ पर होता है? स्टेट में। तो किसकी एडवाइस पे होगा? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। किसकी एडवाइस पे होगा बच्चों? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होगा। चलिए, इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक मिनट। चलिए, एक में थोड़ा मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, मुझे थोड़ा मन कर रहा है दूसरा कलर लाने का। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। चलिए, जम्मू कश्मीर के नहीं, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मिस इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो गाइज कौन थे? सबको पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? सर ये क्या बोल रहे हो प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का? अरे भैया सच बोल रहा हूँ, पहले यहाँ पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो गाइज उनका नाम क्या था? उनका नाम था यहाँ पर जस्टिस मेहर चंद महाजन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछूंगा, चीफ मिनिस्टर जो हैं जम्मू कश्मीर के, पहले वाले पूछ रहा हूं, पहले वाले चीफ मिनिस्टर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? ये क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ना जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली PAA के एग्जाम में भी पूछा गया था, संभावना है कि आपके एग्जाम में भी इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइज राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप सबको पता है कि ये कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता होना चाहिए। पहले कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था ये, आई थिंक आप सबने इसको अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले भाइयों क्या बोलते हैं इसको? अनुच्छेद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद के अंदर जम्मू कश्मीर को यहाँ पे 2019 तक क्या मिलती थी? स्पेशल स्टेटस मिलता था। तो गाइज वो है आर्टिकल 370, जिसको बारे में सबको पता होगा। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा आर्टिकल भी था, उसका नाम क्या था? आर्टिकल 35A। तो ये तो हमसे छीन लिए, किसने? सबको पता है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री को क्या नाम देता है? भारत, आर्यवर्ता या हिंदुस्तान या इंडिया, दैट इज भारत। तो गाइस सबको पता है, अगर आपने प्रियम्बल को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कर देंगे। तो गाइस 83वें क्वेश्चन का आंसर है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ इंडिया, कुछ भी है। चलिए छोड़िए, वहां ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ पे इतना देखेंगे कि इंडिया दैट इज भारत। विच इंडियन स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया में सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? तो गाइज पहले हमने बनाया था, थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी यहाँ पे भारत का प्यारा सा नक्शा। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे छोटी सी एक हमारे पास स्टेट है, जिस स्टेट का नाम बोलते हैं भैया हम गोवा। गोवा का नाम सुनते ही बच्चों के, खास करके लड़के जो होते हैं ना, लड़कों के चेहरे पे आ जाती है रौनक। वो रौनक क्यों आती है बताऊंगा नहीं, ठीक है, इसकी वजह से कहानी है। चलिए छोड़िए उस बात को, इसका आंसर है गोवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर ऑफ ब्लड इज आल्सो कॉल्ड, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा या हाइब्रिडोमा? तो गाइज ब्लड के कैंसर को हम बोलते हैं, 89 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गाइज आई होप कि अभी तक आप सारे बच्चे यहाँ पे ना हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दे रहे हो। ठीक है, मुझे खुशी होती है, ज़्यादा बच्चे सब कमेंट करते हैं तो। ठीक है, चलिए, डिफॉरेस्टेशन काजेज, डिफॉरेस्टेशन से क्या चीज़ यहाँ पर होती है? सेल इरोजन होती है, मुझे क्या पता, आपको पता होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, डिस्टर्बेंस इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है,
या ऑल ऑफ दी, ये सब चीज़ें होती हैं। भैया सबको पता है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इन सब चीज़ों की संभावना बनती है, जो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आएगा डी। क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों अब चलते हैं अब हम 91st वाले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई ऑफ एन अडल्ट। जो अडल्ट की जो नॉर्मल आई होती है उसका डिस्टिंक्ट विजन का लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। तो गाइज 91वें क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करेंगे जिन्होंने साइंस अच्छे से पढ़ी होगी। इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। गाइज जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि हमने चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को अच्छे से आनंद लीजिए वीडियो का, ठीक है, कोई बात नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज बर्थडे इज ऑब्जर्व, किसान दिवस। किसान दिवस जो है किसकी जन्मदिन पर यहाँ पे मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह, नॉर्मन बोरलैंग, MS स्वामीनाथन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो गाइज किसके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, तो गाइज ये मनाया जाता है यहाँ पर हमारे पास चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन है द सुकिनाय बिशु मुआत्सु एंड तुलुनी, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं बाय द ट्राइबल, कहाँ के ट्राइबल पीपल्स की, त्रिपुरा, नागालैंड, असम या मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आइजवाल। देखो हम बच्चे में पढ़ते थे ना 3rd 4th में, तो हमने याद रखा था कि मिजोरम आइजवाल ये हमारी सराजी, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है ना सराजी जिसे हम कहते हैं, उसमें भी ये टर्म आती थी मिजोरम आइजवाल। तो मतलब इससे हम इसको याद रखा था। आज तक स्पेलिंग, आज तक ऐसी कैपिटल कभी भूली नहीं हमें, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स से भी याद होता है कुछ चीज़ें। 93 क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम कहते हैं नागालैंड। नागालैंड कैपिटल क्या है वो सबको पता है, कोहिमा, ठीक है। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। आसाम की क्या है, दिसपुर। मिजोरम की मैंने पहले बता दिया, आइजवाल, ठीक है। चलिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते थे, HJ भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम या के कस्तूरी रंगन। तो कैसे किसको बोलते थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। 94 क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। ये सारे बच्चे 94 लिख के इसका आंसर करेंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। चलिए, इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, LOC या मैकमोहन लाइन या मैगिनॉट लाइन। सबको पता है कि रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। LOC जो है ये भी कहाँ पे, जो POK और इंडिया के बीच में है, जम्मू कश्मीर में। मैकमोहन लाइन और मैगिनॉट लाइन, तो मैकमोहन लाइन जो है यही लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में आती है, ठीक है। लेकिन है कहाँ से, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बीच में यहाँ पर जो लाइन पड़ती है चाइना के बीच में बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। चलिए बच्चों 95 क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला अभी हमारे पास मैथ दादाजी बचे हुए, मैथ दादा को भी हमने कंप्लीट करना है। एज पर सेंसस 2011 के सेंसस अगर हम देखें, इनमें से कौन सी 2 स्टेट हैं जिनका यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रैंक आया है मोस्ट पॉपुलस स्टेट में, ठीक है। पहले फर्स्ट बोलना है फिर सेकंड बोलना है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र। तो गाइस सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है यूपी और बिहार वालों का ही, अगर हम जनसंख्या के उसमें देखें तो ज़्यादा योगदान जो है बिहार की जो नौजवान है वही करते हैं यहाँ पे ज़्यादा योगदान, ठीक है। बाकी योगदान किसी का ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या 96 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। किसका है, डी। 96 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूपी और महाराष्ट्र अपना ऊपी, ठीक है। चलिए ऊपी है, सबसे ऊपर है यहाँ पे जनसंख्या कंट्रोल, मतलब कि ज़्यादा इनका ही हमारे पास वो रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी से यहाँ पर बहुत दूर पहुँचा देंगे, लौंडे बहुत शैतान है वहाँ के। चलिए 97 क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, डल लेक, पोवाई लेक, वुल्डर लेक, चिल्का लेक। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। 97 क्वेश्चन का भी आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन आप करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। चलिए, साल्ट जो है कौन से सी से यहाँ पे हमें ऑब्टेन होता है, सी से ऑब्टेन होता ही है, लेकिन किस प्रोसेस के द्वारा, फिल्ट्रेशन, डिसेंटेशन या एवापोरेशन या सब्लिमेशन। तो गाइज साल्ट जो यहाँ पर होता है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो गाइज कमेंट सारे करना यार, ठीक है। तो ऑब्टेन होता है साल्ट यहाँ पर एवापोरेशन से। किससे होता है सर, सच बोल रहे हो, हाँ भाई सच बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल द मेंबर्स इन अ ग्रुप इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सेम, ठीक है। जितने भी मेंबर होते हैं ग्रुप में, जो लॉन्ग फॉर्म जो होती है पीरियोडिक टेबल की, उनकी क्या होती है, सेम वैलेंस होती है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है या ऑल ऑफ दीज सब चीज़ें सेम होती हैं। तो गाइज उनकी सेम क्या होती है, सब चीज़ें उनमें सेम होती हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि जीके वाले हिस्से का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन तो आपको 20 वाला मिलेगा।
एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर लेता है, ग्रीन में, रेड में, येलो में या ऑरेंज में, ठीक है। तो किस में ऐड कर लेता है, तो गाइज ये करता है इसको रेड में, किस में रेड, किस में करता है, रेड में करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं मैथ वाला